चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। एक विस्तृत मार्गदर्शिका। चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसे भारत सहित पूरी दुनिया में विशेष महत्व दिया जाता है। सदियों से यह न सिर्फ वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए आकर्षण का विषय रहा है, बल्कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं से भी इसका गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। जब धरती, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यह प्राकृतिक घटना जितनी सुंदर और रहस्यमयी होती है, उतनी ही इससे जुड़ी हुई मान्यताएं और नियम भी गहरे होते हैं। तो आइए जानते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं, धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों को समझते हुए। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें। एक, मंत्र जाप और ध्यान। ग्रहण का समय आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे नमः शिवाय, चंद्राय नमः या गायत्री मंत्र। यह समय आत्मचिंतन और ध्यान का होता है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। 2, पवित्र ग्रंथों का पाठ। इस समय धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवद गीता, रामायण या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पुण्यदायी माना जाता है। इससे वातावरण की ऊर्जा शुद्ध होती है। 3, ग्रहण से पहले और बाद में स्नान। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करना शुद्धता की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। वहीं ग्रहण समाप्त होते ही फिर से स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना और घर में गंगाजल छिड़कना शुभ होता है। 4, तुलसी और कुश का प्रयोग। भोजन और पानी में तुलसी के पत्ते डालकर रखने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है। साथ ही पुराने समय से कुशा को भी पवित्र और ऊर्जा संतुलन में सहायक माना गया है। 5, दान पुण्य। ग्रहण के समय या उसके तुरंत बाद दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। खासकर अन्न, वस्त्र, तिल, चावल, गाय को चारा या जरूरतमंदों को भोजन देना अत्यंत फलदायी होता है। 6, खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए वैज्ञानिक नजरिए से यह घटना देखने योग्य होती है। यदि आप टेलीस्कोप या सुरक्षित चश्मे के माध्यम से इसे देखना चाहें, तो यह एक यादगार अनुभव हो सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। 1, भोजन या पानी ग्रहण नहीं करें। ग्रहण काल के दौरान भोजन या पानी ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, खासकर धार्मिक दृष्टिकोण से। माना जाता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक विकिरण होता है, जो स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। 2, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी। पारंपरिक मान्यता के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर रहना चाहिए और कोई नुकीली वस्तु जैसे सुई, चाकू या कैंची नहीं छूनी चाहिए। माना जाता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें अधिक ध्यान, पूजा पाठ और विश्राम करना चाहिए। 3, नींद और आलस्य से बचें। ग्रहण काल को सोने का समय नहीं माना जाता। इसे आलस्य और तमोगुण को बढ़ावा देने वाला समय माना जाता है। इसलिए इस समय जागकर आध्यात्मिक गतिविधियां करना बेहतर होता है। 4, कपड़े सिलना, बाल काटना या नाखून काटना वर्जित। ग्रहण के समय कोई भी सजावटी या शरीर से जुड़ी क्रियाएं जैसे बाल कटवाना, नाखून काटना या कपड़े सिलना अशुभ माना जाता है। 5, मूर्तियों को नहीं छूना। ग्रहण काल में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और मूर्तियों को छूना वर्जित होता है। पूजा स्थगित कर दी जाती है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही दोबारा पूजा की जाती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या करें। बच्चों और बुजुर्गों को ग्रहण काल में खास देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें अंदर ही रखें, हाइड्रेटेड रखें और यह सुनिश्चित करें कि वह इस समय कोई भी भारी या अस्वस्थ करने वाला भोजन न करें। अगर संभव हो तो उन्हें शांत वातावरण में सुला दें या धार्मिक बातें सुनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण। विज्ञान के अनुसार
चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और हमें लगता है कि चंद्रमा ग्रहण हो गया है। इसमें कोई नकारात्मक शक्ति या दुर्भाग्य नहीं होता। विज्ञान के नजरिए से इस दौरान रेडिएशन या हानिकारक किरणों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाए। फिर भी परंपराओं का पालन व्यक्तिगत आस्था पर आधारित होता है और उसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? 1. घर की अच्छी तरह सफाई करें। 2. स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। 3. पूजा पाठ करके तुलसी जल से घर में छिड़काव करें। 4. भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। 5. किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें। निष्कर्ष: चंद्र ग्रहण एक सुंदर और रहस्यमय खगोलीय घटना है जो न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से रोमांचक है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरा अर्थ रखती है। चाहे आप इसे सिर्फ विज्ञान की दृष्टि से देखें या धार्मिक आस्था से, यह समय आत्मचिंतन, शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का उत्तम अवसर हो सकता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, कौन सी बातें मान्यताओं पर आधारित है और कौन सी विज्ञान से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको लाभदायक लगी होगी।